कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो नहीं आएंगे हमेशा की तरह, वो आज भी नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। तुमने हमारे लिए व्रत रखा, दिन भर भूखी प्यासी रही, तो हम तुम्हारे लिए तोहफे में कुछ लाए हैं। तुम्हारा रिपोर्ट। देखो रत्ना, तुम्हारे कोख में इस वक्त नया जीवन पल रहा है। ये एक बीज की तरह है जिसे बढ़ने के लिए धूप पानी दोनों की जरूरत है। एक तो तुम्हारे शरीर में खून की कमी पहले से ही, और ये जानते हुए भी अगर तुमने व्रत रखा है तो तुमने अपने ऊपर तो जुल्म किया ही, साथ ही में उस बच्चे पर भी जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। रत्ना, एक के बाद एक बच्चा, पहले कांची, फिर सोनू, फिर बाबू 6 महीने का, और अब ये चौथा बच्चा जो तुम्हारी कोख में पल रहा। हम क्या करें, हम तो भगवान का आशीर्वाद समझ के मान लेते हैं। भगवान को बहाना बहुत आसानी से बना दिया तुम। रत्ना, तुम्हारा शरीर खंडर बन चुका है। 2 बच्चों में अगर अंतर नहीं रखोगी तो ऐसा ही होगा। देखो, बच्चों में कम से कम 3 साल का तो अंतर होना चाहिए। ये IF गोलीज, इनमें आयरन और फॉलिक एसिड है। इनमें हर वो जरूरी चीज है जो इस समय तुम्हारे शरीर को चाहिए। देखो, बिल्कुल अनीमिक हो गई, शरीर बहुत कमजोर हो गया है खून की कमी की वजह से। देखो रत्ना, बच्चों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में अपना ध्यान ना रखना ये भी ठीक नहीं है ना। हम रखेंगे ना भाभी का ख्याल। आप मुझे बस बता दीजिए कि खाने में क्या क्या देना है। ठीक है, खाने में साग, दाल, दूध, दही और हाँ, फल। फल बहुत ज़रूरी है। देखो, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, और भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है। रात में 8 घंटे की, कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, और दिन में 2 घंटे का आराम बहुत ज़रूरी है। ये सब याद रहेगा ना, या फिर मैं लिख कर दूं? नहीं नहीं, हमें सब याद रहेगा। अच्छी बात है, फिर मैं चलती हूँ। हाँ प्रीता, तुम्हारी जिम्मेदारी है रत्ना का अच्छे से ध्यान रखना। अभी कैसी तबीयत है बेटा रत्ना की? सच कहूं बाबूजी, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बार बार एक बच्चे के बाद दूसरा, इस वजह से रत्ना का शरीर बहुत कमजोर पड़ गया है। बाबूजी, अगर आप कहें तो मैं पूरब से बात करूं। आखिर वो अपनी जिम्मेदारी कब उठाएगा? उसकी पत्नी को क्या हो रहा है उसे इस बात की परवाह ही नहीं। बाबूजी, अभी वक्त आ चुका है, किसी ना किसी को तो उससे बात करनी ही होगी। अच्छा बाबूजी, स्नेहा कब आ रही है? अगले हफ्ते बेटा।
ठीक है बाबूजी, मैं चलती हूँ। जब स्नेहा आए तो मुझे बताइएगा। हाँ, एक मिनट बाबूजी। रख लो, हमारे सम्मान के लिए। बाबूजी, सम्मान तो मैं आपका करती ही हूँ, लेकिन इस घर से मेरा प्रेम का संबंध है। अगर ये आंगन नहीं होता ना बाबूजी, तो मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाती। आपको तो याद ही होगा, बचपन में जब मैं आपसे पढ़ने के लिए आती थी तो कैसे अपनी किताबें कभी आंगन के इस कोने में कभी उस कोने में छुपा दिया करती थी, और आप मुस्कुराते हुए सारी किताबें ढूंढ के ले आते थे। बेटा, जब भी दिल करे तुम इस आंगन में चली आना, अपने मास्टर जी के साथ बात करने के लिए। तुम्हें देखकर बल मिलता है बेटा। तुमने किस तरह से अपनी मुसीबतों का सामना करके अपने आप को खड़ा किया है, अपने को संभाला है, तारीफ के काबिल है। बस बाबूजी, उनका अधूरा सपना पूरा हो जाए। आसपास इलाके में जहां पर भी अस्पताल नहीं है, वहां पर अस्पताल क्लिनिक खुल जाए, और बस यही लक्ष्य है मेरा। तुम्हारा लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। डॉक्टर अविनाश का सपना अवश्य पूरा होगा बेटा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुश रहो। अच्छा बाबूजी, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा। फोन उठाओ अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन फोन उठाओ। हाँ स्नेहा। कहाँ थे? कब से कॉल कर रही हूँ। 27 मिस कॉल्स। लगता है कोई मुझे बहुत मिस कर रहा है। कहाँ थे? पुणे के एक छोटे से कोर्ट में अपीयर होना पड़ा। और पता है मजे की बात क्या है? यहाँ के हमारे मिस्टर डिफेंस वकील लंबे लंबे लेक्चर झाड़ रहे थे, और जब भी मैं उनको चुप कराने के लिए उठता ना, तो जज साहब मुझे ही बिठा देते हैं। अच्छा सुनो, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, दिल्ली जाना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है। ओके, तो कल तुम कब तक वापस आ जाओगी? मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाऊंगा। अर्जुन, मैं वहाँ से सीधे प्रतापपुर जा रही हूँ। क्या? हाँ, बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताती हूँ। मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है। अरे लेकिन तुम ऐसे कैसे? अर्जुन, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। स्नेहा, ये वीकेंड हम लोग साथ बिताने वाले थे ना? I know, but अर्जुन, मेरी मजबूरी समझो प्लीज। मेरा प्रतापपुर जाना बहुत जरूरी है। घर वालों को मेरी जरूरत है। तुम्हारा परिवार और तुम्हारी मजबूरियां। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं। अर्जुन, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। 1 हफ्ते की तो बात है ना, फिर वापस आ जाऊंगी। फिर तो सारा वीकेंड हम साथ ही है ना। अर्जुन, अर्जुन फोन उठाओ अर्जुन। कुछ भी कर सकती हूँ। कितना बार कहे हैं कि जो औरत बच्चा जन्मने जा रही हो उसे शाम के समय बाल बांध के रखना चाहिए, नहीं तो भूत पिशाच लग जाता है।
बुआ जी आप जरा शांत हो जाइए। भाभी अभी बीमार है और ये भूत पिशाच की वजह से नहीं हुई है। भाभी अभी कमजोर है, गर्भवती है और ऊपर से ये व्रत। बीमार नहीं होंगी तो और क्या होंगी? 4 मीटर की जबान है तेरी, कौन ब्याहेगा इससे? क्यों अपनी तरह ही मास्टर नहीं बनाना है क्या? बस करो। क्या हुआ? चांद निकलने का वक्त नहीं हुआ है क्या? चांद भी निकल आया और रात भी निकल गई है। छोटे छोटे बच्चों के सामने शराब पीकर आते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इनकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है तुमको? देखिए बाबूजी, आपको जैसे हमें पालना था आपने पाला, अब हमारी मर्जी, हम अपने बच्चे को जैसे चाहें वैसे पालेंगे। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो पूरब। आप जाइए। मैं आ गया हूं ना। और सुनिए बाबूजी, आप मेरी पत्नी और बच्चे के सामने मुझे छोटा दिखलाना चाहते हैं ना? मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं ना? जो इंसान खुद की इज्जत नहीं कर सकता, उसकी दूसरा क्या बेइज्जती करेगा? आपकी तो जैसे बहुत इज्जत है। बेटी बम्बई में है, हमको छोटा दिखलाने के लिए कुछ पैसे फेंक देती है और ये उनका गुण गाते हैं। बस पूरब! स्नेहा के लिए एक भी शब्द बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। सच्चाई कड़वी होती है बाबूजी। चुप हो जा पूरब। मैं चुप नहीं होऊंगा। चुप हो जाओ। चुप नहीं होगा पूरब। हम भी उठा सकते हैं मास्टर जी। क्या हुआ? सोया नहीं तू? सोना बेटा। आपसे मुंह से बदबू आ रही है। देख रही हो अलका? कैसे बिखर गया सब कुछ। जिस दिन स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता था ना, ये हमारा पूरा साइकिल तेज चलाकर घर दौड़ा आता था, ये बताने कि वो क्लास में फर्स्ट आया है। बाकी बच्चों की शिकायतें होती थी, पर पूरब के बारे में सब कहते थे कि ये माथुर साहब का नाम रोशन करेगा। ना जाने
न जाने क्या हो गया हमारे पूरब को। न जाने हमसे कौन सी गलती हो गई उसकी परवरिश में। ऐसा नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। हमारा वही बच्चा गलत दोस्तों और नशे में फंस गया। वो कहते हैं ना, जैसी संगत तैसी रंगत। एक और सुनिए, एक गंजे के सर पे 2 बाल थे। कितने बाल थे? 2 बाल। दोनों को आपस में प्रेम हो गया, जैसा कि अक्सर हो जाता है, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई। बताइए क्यों? सोचिए। चलिए हम बता देते हैं। क्योंकि बाल विवाह कानूनी अपराध है। जैसे पहले से ये जांच नहीं करवानी चाहिए कि लड़का है या लड़की, ये अपराध है, उसी तरह से बाल विवाह भी कानूनी अपराध है। बाल विवाह भी तो। ये सब क्या तमाशा चल रहा है मुन्ना? कुछ नहीं, वैसे ही कुछ समझा रहा था। तुम वार्ड बॉय हो और ये अस्पताल, यहाँ पर ये चुटकुले क्यों सुना रहे हो? ये अस्पताल है और अस्पताल के कुछ कायदे कानून होते हैं। तुम्हारी ये हैं सुन के बाकी अंदर के सब मरीज घबरा जाएंगे। मैडम 4 घंटे से डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, आए नहीं। अब बैठे बैठे करें भी तो क्या करें? थोड़ा सा हंसने दीजिए ना मैडम। वो देखिए बेचारे कब से बैठे। वो उनकी पत्नी है, पेट से हैं, जांच करवाने आई है। 6 महीने का बच्चा है पेट में, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे तो बेचारी बैठी है। डॉक्टर पाल तो लापता है। हम क्या करते फिर? हमसे देखा नहीं गया। पास के अस्पताल से हमने डॉक्टर साहब को बुला लिया है, बस पहुंचने वाले होंगे। तब तक आपको एक चुटकुला सुना देते हैं, जब तक डॉक्टर साहब आए। देखिए, एक हाथी था और एक चींटी थी और एक दोनों। अरे सुनिए तो सही। चलिए आपको सुनाता हूँ। देखिए, एक चींटी थी, एक हाथी थी, दोनों में आपको प्रेम हो गया। बाबूजी को पिछले 4 दिन से बहुत तेज दर्द है, आज बहुत बढ़ गया। आपसे दिखाने भी आए थे हम, आपने पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड बोला था। इनके एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर आइए। सर वो तो नहीं है। नहीं है? आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया? कैसे करवाता? डॉक्टर पाल के चक्कर में 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं। आसपास में गरीबों के लिए कोई अस्पताल भी नहीं है जहां ये सुविधा हो। बाबूजी बहुत तकलीफ में है। इन आईसीयू में एडमिट करो। ओके सर। सर, डॉक्टर पाल को फोन लगा? सर जी सब घालमेल है। हम कह रहे हैं आपसे, मैं बार बार फोन करता हूँ, वो बार बार फोन काट देते हैं। मैंने दूसरे फोन से भी ट्राई किया था, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज सुनते के साथ ही फोन काट दिया। बात हाथ से निकल गई है। रोज रोज मरीजों का जमावड़ा लगा हुआ है। इन बेचारों के पास दूसरी कोई जगह भी नहीं है। पूरे इलाके में इकलौता रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? सर बस ये समझ लीजिए कि इसी का फायदा उठाया जा रहा है। मतलब क्या है तुम्हारा? सर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है। मुन्ना, हमें बस उनके सही समय पे आने से मतलब है। नहीं, आप समझ नहीं रहे सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर पाल वो सारे काम कर रहे हैं जो गैर कानूनी है, अपराध है। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? हमसे क्या छुपा है सर? पहले पैसा लेते हैं, फिर रिपोर्ट देते हैं, और रिपोर्ट देते वक्त एक खास इशारा करते हैं जिससे सामने वाला ये समझ जाए लड़का है या लड़की। क्या? डॉक्टर पाल के कमरे में गुड्डे और गुड़ियाँ रखे हैं, इसलिए नहीं कि बच्चे उसके साथ खेलें। सच्चाई कुछ और है सर। अगर गुड्डे की तरफ इशारा है तो समझो लड़का है, और गुड़िया की तरफ इशारा है तो समझो लड़की है। सर प्लीज इस सब के बारे में आप ट्रस्टी को बताइए, प्लीज सर। ऐसे नहीं मुन्ना, ये बहुत गंभीर मामला है। सोच समझ कर कदम बढ़ाना होगा। तुम सब जानते हो डॉक्टर पाल मानवता अस्पताल के ट्रस्टी मिस्टर दत्ता के भांजे हैं। पहले सबूत हमारे हाथ में होने चाहिए। और सुनो, डॉक्टर सुमित को बोलो
वो अपने दोस्त डॉक्टर शुक्ला को फ़ोन करें। उनसे कहें कि वो यहाँ आकर इस मरीज का और दूसरे मरीजों का अल्ट्रासाउंड करवा लें। मुझे लगता है शायद ऑपरेशन करना होगा। ओके सर। चाय रख दो। बहुत दिनों से मायके नहीं गई ना? जाना है? नहीं, बाद में चले जाएंगे। बाद में क्यों? चलो चलते हैं। नहीं, बाद में मिल लेंगे। बैठो 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 बैठो। तुमने अपने मायके फोन किया था ना? हाँ, वो प्रीता एग्जाम में पास हो गई? नहीं, उसका रिजल्ट नहीं आया। चलो अभी तुम्हारे घर चलते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है भाई। तुम जानना नहीं चाहोगी कि इस बार तुम पास हुई हो कि फेल हो गई हो? चलो ये रिपोर्ट हम पूरी दुनिया को बताते हैं। तुम पूछोगी नहीं कि इसमें क्या है? कल रात से सस्पेंस बना के रखे हुए हैं। मन तो बहुत तड़प रहा होगा ना तुम्हारा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये खुशी हम पूरे परिवार के साथ मिलकर बांटेंगे। इतने दिनों से पापड़ बेल रहे थे ये जानने के लिए कि तुम्हारे पेट में इस बार क्या पल रहा है।